हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, रिसेंटली 19 नवंबर 2023 को ईरान के एरोस्पेस डिवीजन ने फातेह 2 मिसाइल लॉन्च कर दिया है और कहा जाता है कि इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इजराइल बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज है उसकी रेंज में इजराइल भी आता है। फातेह 2 मिसाइल की रेंज क्या है, इसकी स्पीड क्या है और ये क्यों डेडली साबित हो सकता है इजरायली फोर्सेस के खिलाफ, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों में हमारी ये वीडियो पहुंचाएं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फ्रेंड्स, 19 नवंबर 2023 को ईरान के एरोस्पेस डिवीजन ने फातेह 2 मिसाइल को इंट्रोड्यूस कराया है और कहा जाता है कि इस इंट्रोडक्शन और इस ब्रीफिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खमेनी भी मौजूद थे और कहा जाता है कि ईरान के जो एरोस्पेस कमांडर हैं अली हाजीजादे, उन्होंने ब्रीफ किया था उन्हें डिटेल में फातेह 2 मिसाइल के बारे में। और कहा जाता है कि फातेह 2 फातेह सीरीज का सेकंड नंबर का मिसाइल है और कहा जाता है कि ये फातेह 1 से 3 गुना ज्यादा स्पीड रखता है। बेसिकली फातेह 2 एक क्रूज मिसाइल है और अली हाजीजादे जो कि उनके एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर हैं, जो कि ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल्स आर्सेनल को देखते हैं, ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे और ईरान के सुप्रीम लीडर को खुद इन्होंने ब्रीफ किया था इस मिसाइल के बारे में। फ्रेंड्स, फातेह 2 बेसिकली फातेह सीरीज का सेकंड नंबर का मिसाइल है और इसे फातेह 2.0 भी कहा जाता है, यानी ये फातेह सीरीज का मोस्ट एडवांस क्रूज मिसाइल है और कहा जाता है कि इसकी जो स्पीड है वो 15 मार्क के बराबर है। इससे पहले ईरान ने फातेह 1 मिसाइल लॉन्च किया था जिसकी स्पीड 5 मार्क थी और फातेह 2 की स्पीड 15 मार्क्स बताई जाती है, यानी कि ये 3 गुना ज्यादा पावरफुल है अपने पहले वेरिएंट से। इसके अलावा जहाँ तक इसकी रेंज की बात है तो कहा जाता है कि इसकी रेंज ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर है और इस मिसाइल को लेके इजराइल बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि ये रेंज इजराइल की रेंज के अंदर आती है और आप जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में इस वक्त एक जंग जारी है और ईरान जो बहुत बड़ा सपोर्टर है हमास और हिजबुल्लाह का, वेस्टर्न सोर्सेज ये कहती हैं कि ईरान ने एक तौर पर धमकी दी है इजराइल को कि अगर ये जंग ना रोकी गई तो वो इस मिसाइल को और दीगर अपने क्रूज मिसाइल्स को भी यूज करेगा इजरायली फोर्सेस के खिलाफ। फ्रेंड्स, अगर हम मिडिल ईस्ट में मिसाइल और रॉकेट आर्सेनल की बात करें तो ईरान वो वाहिद कंट्री है जिसके पास अब तक सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और सबसे एडवांस मिसाइल्स, चाहे वो बैलिस्टिक हो या क्रूज हो या फिर ड्रोन्स हो, मौजूद हैं। और बताया जाता है कि लेट 80s से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है और अब तक ईरान ने बहुत से ऐसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल प्लस क्रूज मिसाइल डेवलप कर लिए हैं जो कि इजराइल की रेंज में आते हैं, यानी इजराइल को ईरान निशाना बना सकता है इन मिसाइल से। जहाँ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है तो उसमें फातेह सीरीज की मिसाइल्स प्लस सजील, शहाब, खुरमशार और अबाबील मिसाइल शामिल हैं, जो कि ईरान के रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर शामिल हैं, जो कि अब तक ईरान प्रोड्यूस कर चुका है अपने ही कंट्री में। और बताया जाता है कि ईरान ने नॉर्थ कोरिया और रशियन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे एडवांस मिसाइल्स प्रोड्यूस किए हैं। आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।